अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ईरान का सऊदी अरब से मुसालिहत कराने की पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम। वजीर खारिजा जवाद जरीफ का कहना है कि हम सऊदी अरब से किसी भी मामले पर बातचीत के लिए हम वक्त तैयार थे और तैयार हैं। सऊदी अरब और ईरान के पास बातचीत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सऊदीया से बिल वास्ता या बिला वास्ता बात करने के लिए तैयार हैं। तीसरे फरीक की मुसालिहत की कोशिशों को कबूल करते हैं। मौलाना का आज़ादी मार्च मुस्लिम लीग नून आज हिकमत अमली का ऐलान करेगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ मॉडल टाउन में पार्टी इजलास की सदारत करेंगे। मार्च की हिकमत अमली का बाकायदा ऐलान नवाज शरीफ की हिदायत पर शहबाज शरीफ करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च में शिरकत का फैसला हो चुका है। पूरे पाकिस्तान से अवाम अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए आज़ादी मार्च में शरीक होंगे। JUIF से मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला है। मदरसा इस्लाहात समेत दीगर अहम उमूर पर कोई बात करना चाहता है तो दरवाजे बंद नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुकूमती तर्जुमानों से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की हालत ये हो गई है कि अब वो मौलाना को अपना लीडर मान रही हैं। इजलास में आज़ादी मार्च से निमटने की हिकमत अमली पर भी गौर। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि ईरान ने सऊदी अरब से मुसालिहत कराने की पाकिस्तानी कोशिशों का खैर मकदम किया है। ईरानी वजीर खारिजा जवाद जरीफ ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम सऊदी अरब से किसी भी मामले पर बातचीत के लिए हम वक्त तैयार थे और तैयार हैं। सऊदीया से मुज़ाकरात के लिए तीसरे फरीक की मुसालिहत की कोशिशों को कबूल करते हैं। सऊदी अरब हमारा पड़ोसी मुल्क है। सऊदी अरब और ईरान के पास बातचीत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। आपको बताएं कि ईरान ने सऊदी अरब से मुसालिहत कराने की पाकिस्तानी कोशिशों का खैर मकदम किया है और ईरानी वजीर खारिजा जवाद जरीफ ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम सऊदी अरब से किसी भी मामले पर बातचीत के लिए हम वक्त तैयार थे और तैयार हैं। सऊदी अरब से मुज़ाकरात के लिए तीसरे फरीक की मुसालिहत की कोशिशों को कबूल करते हैं। सऊदी अरब हमारा पड़ोसी मुल्क है और सऊदी अरब और ईरान के पास बातचीत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ईरान ने सऊदी अरब से मुसालिहत कराने की पाकिस्तानी कोशिशों का खैर मकदम कर दिया है। एक और अहम खबर है। एंकर मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हो गई है। कराची की मकामी अदालत में 2 गवाहों ने मुल्जिम आतिफ जमान के भाई आदिल जमान को शनाख्त कर लिया है। मंसूर जियासिस की डिटेल्स लेते हैं। मंसूर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कराची की अदालत में मुरीद अब्बास समेत 2 अफराद के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है, जबकि 2 गवाहों ने मुल्जिम आतिफ जमान के भाई आदिल जमान को अदालत में शनाख्त कर लिया, जबकि मुल्जिम की शनाख्त परेड जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में की गई थी। जबकि गवाह का कहना है कि आतिफ सफेद रंग की गाड़ी में आया था। आतिफ जमान ने फिजर हयात को अपनी तरफ बुलाया और फायरिंग शुरू कर दी थी, जबकि आदिल जमान भी फायरिंग के दौरान मोटरसाइकिल से उतरा और भागकर आतिफ जमान की गाड़ी में बैठ गया था। जबकि फिजर हयात पर फायरिंग के बाद दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर फरार हो गए थे, जबकि गोली लगने के बाद जो है फिजर हयात जमीन पर लेट गया था। बहुत शुक्रिया मंसूर, आपने अपडेट किया। मुस्लिम लीग नून आज मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च में शिरकत और उसकी हिकमत अमली का बाकायदा ऐलान करेगी। ऐलान सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ करेंगे। लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह में सीनियर पार्टी रहनुमाओं पर मुश्तमिल इजलास बुला लिया गया है और इजलास शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत दोपहर 2 बजे होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च के बारे में इजलास में हिकमत अमली तय की जाएगी और सियासी उमूर का जायजा लिया जाएगा। इजलास में जो हिकमत अमली तय की जाएगी और अहम फैसले होंगे उसके बारे में मीडिया को ब्रीफिंग भी दी जाएगी।
दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी और हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि JUIF मुज़ाकरात के लिए कमेटी के क़याम की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं, ताहम मदरसा रिफॉर्म समेत अहम इशूज़ पर मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के दौरे ईरान, सऊदी अरब और दौरे चीन के दौरान मिलने वाले गैर मामूली प्रोटोकॉल और इज्जत अफजाई पर बातचीत की गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दौरा चीन कामयाब रहा। इजलास में JUIF के आज़ादी मार्च से निमटने की हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म से सवाल किया कि क्या JUIF से मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम की गई है, जिस पर इमरान खान ने कहा कि कमेटी के क़याम की फिलहाल जरूरत नहीं, मगर मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला है। मदरसा रिफॉर्म समेत अहम इशूज़ पर अगर कोई खुद बात करना चाहे तो एतराज नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की गुफ्तगू के बाद फजलुर रहमान के मार्च की बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। साबित हो गया कि उनका मार्च कश्मीरियों की आज़ादी के लिए नहीं, चोरों की आज़ादी के लिए है। मौलाना मजलूमों और बेकसों के लिए नहीं, बल्कि करप्शन किंग्स की सियासी और माशी रोजगार को तहफ़्फ़ुज़ देने बाहर निकल रही हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का खेल खेल रहे हैं। कभी बॉल शहबाज शरीफ के पास होती है तो कभी नवाज शरीफ के पास। नवाज और शहबाज दोनों गोल करने में नाकाम हैं, क्योंकि दोनों के गोल पोस्ट अलग अलग हैं। आज मॉडल टाउन में होने वाला इजलास भी उसी खेल का हिस्सा है। फजलुर रहमान सियासी हलवे के शहदाई हैं और इसके हुसूल के लिए इस्लामाबाद को लॉकडाउन ना करें। अंदरूनी और बैरूनी आकाओं की खुशनुदी के लिए भारत के खिलाफ यौम स्याह के दिन को सियासत के लिए चुना गया। दूसरी जानिब वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा है कि फजलुर रहमान के एहतजाज के हवाले से पॉलिसी वाज़ेह है। एहतजाज सियासी हक है। अगर आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक चलें तो एहतजाज पर कोई एतराज नहीं। हुकूमत मुज़ाकरात भी करेगी। हाँ, मदरसे के बच्चों को चारे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। एहतसाब पर डील होगी, ना कोई शहर बंद होगा। जब मौलाना धरना देंगे तब देखेंगे क्या होता है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी कहते हैं कि पहले भी कई जमातें धरने दे चुकी हैं। इमरान खान अपने बयानात पर कलाबाजियां खाते हैं। देखिए मंसूर जिया की रिपोर्ट। एहतिसाब अदालत में आमदन से जायद असासे बनाने के खिलाफ रेफरेंस की समाअत हुई। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी अदालत पहुंचे। अदालत ने तमाम मफरूर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एहतिसाब अदालत में स्पीकर सिंध असेंबली मिलने के लिए आने वाले जियालों को पुलिस ने गेट पर रोक दिया। पुलिस के इस अमल पर आगा सिराज दुरानी नाला नजर आए। गाँव से बेचारे आते हैं, सारी रात बसों में उधर मिलने आते हैं 5 मिनट के लिए। उनको रोका जाता है कि हमेशा उनको तंग किया जाता है और फजूल हरकतें यहाँ नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट है, सबको मिलना चाहिए। मिलने में क्या है। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर मौक़िफ़ देने से गुरेज किया, जबकि वजीर आजम के बारे में इनका कहना था कि वो अपने बयानात से मुकर जाते हैं। मैं तो अंदर बैठा हूँ, मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा है। सुनते हैं कि वो निकल रहे हैं, जाएंगे इस्लामाबाद। आई डोंट नो, ये चीजें तो उनकी होती हैं, कलाबाजियाँ तो उठाते हैं। तो ये तो जब वक्त पूरा आएगा उसी वक्त पता चलेगा कि क्या है। 27 से मेरा ख्याल 27 तारीख। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ नैब की जानिब से आमदन से जायद असासे रखने के खिलाफ रेफरेंस दायर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील 29 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। नैब की नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने से मुतालिक अपील की समाअत भी 29 अक्टूबर को हुई होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच अल अजीजिया रेफरेंस की अपीलों पर समाअत करेगा। जज अरशद मलिक वीडियो के सामने आने के बाद नवाज शरीफ और नासिर भट्ट की मुतफर्रिक दरखास्तों पर भी समाअत होगी।
नवाज शरीफ ने मुतफर्रिक दरखास्त में जज अरशद मलिक के बयान हलफी पर दूसरे फरीक का मौक़िफ़ सुनने की इस्तदा कर रखी है। दरखास्त में वीडियो का फॉरेंसिक करने वाले बरतानवी माहिर समेत 5 अफराद को अदालती गवाह बनाने की इस्तदा भी की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की मुतफर्रिक दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी करके तहरीरी जवाब तलब कर रखा है। लाहौर की सेशन अदालत ने पुलिस अहलकारों से झगड़े के केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत में तौसी कर दी है। अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 7 दिन में 50,000 के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया है। एडिशनल सेशन जज तजम्मुल शहजाद ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की दरखास्त जमानत पर समाअत की। मुल्जिम के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIR में झूठ है और जब पुलिस अहलकारों और कैप्टन रिटायर्ड में झगड़ा हुआ तो मरियम नवाज उस वक्त अदालत से रवाना हो चुकी थी। मरियम की रवानगी के बाद नारा लगाया तो पुलिस अहलकारों ने तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। फरीक़ैन के दलाइल के बाद अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत 50,000 रुपए मचलके के इवज मंजूर कर ली। इस्लामाबाद में ताजिरों की गिरफ्तारी के खिलाफ फैसलाबाद यान मार्केट के ताजिरों ने शटर डाउन हड़ताल कर रखी है। इस बारे में क्या तफसीलात हैं, ब्यूरो चीफ खादिम हुसैन गिल से जानते हैं। बताएगा खादिम हुसैन गिल, मुतालबात क्या हैं इनके? बिल्कुल, फैसलाबाद के ताजर और मुल्क भर से ताजर जो इस्लामाबाद गए थे उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और उन पर तशद्दुद किया था, जिसके खिलाफ सुपर मंडी फैसलाबाद की जो सबसे बड़ी मंडी है एशिया की, उसमें 3 रोज से हड़ताल जारी है। ताजरों पे तशद्दुद के खिलाफ यहाँ के जो ताजर है, सुपर मार्केट के ताजर है, उनका कहना है कि पुलिस ने हुकूमत की वहाँ पर इन पर तशद्दुद किया और इनको शदीद ज़दोकोब किया, जिसकी वजह से वो एहतजाज करते हैं। और एहतजाजन उन्होंने आज तीसरा रोज है, यान मार्केट बंद होने की वजह से जो यहाँ पे कारोबार है वो बिल्कुल ठप होकर रह गया है। रोजाना की बुनियाद पे यहाँ पे करोड़ों रुपए का कारोबार होता है जो कि बिल्कुल बंद नजर आ रहा है। इसका मार्केट बंद होने की वजह से जो मजदूर तबका है वो भी परेशान नजर आ रहा है। जी ठीक है, आपने हमें अपडेट किया। खादिम हुसैन गिल, आपका बहुत शुक्रिया।